प्यारे दोस्तों, ये है टुन्नी चिड़िया और उसके दो बच्चे। टुन्नी चिड़िया एक गांव में दरख्त पर घोंसला बनाकर रहा करती थी। वो सारा दिन गांव से अनाज इकट्ठा करके अपने बच्चों का वो पेट भरती थी, क्योंकि गांव में उसको आसानी से अनाज मिल जाया करता था। इसीलिए उनकी जिंदगी खुशी खुशी गुजर रही थी। मामा मामा, आज मेरा दिल मीठा खाने को कर रहा है। क्या आप मेरे लिए मीठा अनाज लेके आएंगे ना? और कोलू भी कह रहा था कि उसको भी कुछ मीठा खाना है, इसीलिए आप आज हमारे लिए मीठा अनाज ढूंढ के लाइएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है। टुन्नी अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी करती थी, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और कोशिश करती थी कि उनकी हर ख्वाहिश पूरी करे। हाँ मीठी बेटा, क्यों नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा ही ढूंढ के लाऊंगी। बस तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं अनाज की तलाश में जा रही हूँ। तुम अपने भाई का ख्याल रखना, इसको घोंसले से बाहर बिल्कुल मत जाने देना। तुम तो जानती हो ना, बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं, और अगर ये ना हो कि बच्चे गोलू को पकड़ लें, इसीलिए तुम गोलू का ख्याल रखना और खुद भी घोंसले से बाहर बिल्कुल मत निकलना। मैं कोशिश करूंगी कि आज खाने में कुछ मीठा मिल जाए, तो मेरा इंतज़ार करो। मैं अभी जाकर जल्दी से आती हूँ तुम्हारे लिए अनाज लेकर। फिर टुन्नी गोलू और मिट्टी को छोड़कर अनाज की तलाश में गांव की तरफ चली जाती है। मिट्टी और गोलू दोनों बहुत आराम से घोंसले में सो जाते हैं। मिट्टी और गोलू बहुत आराम से सोए हुए थे। उनको कुछ खबर नहीं थी कि कौन आ रहा था, कौन जा रहा था। कि थोड़ी देर में उधर कुछ बच्चे खेलते खेलते आ जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर मिट्टी जाग जाती है और साथ ही मिट्टी के गोलू भी जाग जाता है। मिट्टी बहुत परेशान हो जाती है, बच्चों को देखकर कुछ डर जाती है। बच्चे सीधे उसी के घोंसले की तरफ आ रहे थे। अरे स्वीटी, वो देख, चिड़िया के बच्चों का घोंसला। अरे इसमें तो दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। चल बच्चों को पकड़ते हैं, कोई स्टिक लेकर आ तू। फिर स्वीटी एक स्टिक लेकर बच्चों के तरफ बढ़ती है और जोर जोर से उनके घोंसले पे मारना शुरू कर देती है। दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा स्टिक्स लग जाती हैं और दोनों झट से नीचे गिर जाते हैं और उनका घोंसला भी नीचे गिर जाता है। उनके गिरते ही दोनों बच्चियां वहां से भाग जाती हैं। गोलू और मिट्टी बहुत रो रहे थे जोर जोर से। तो तब तक प्यारे बच्चों, आप जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक करिए और लाइक के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये प्यारी सी वीडियो लाजमी शेयर किया करें, और सबसे ज़रूरी काम सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारी प्यारी प्यारी वीडियो टाइम पे मिल सके। और कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप कमेंट नहीं करते तो मेरा मन बिल्कुल नहीं करता वीडियो बनाने को, इसीलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट में भी जल्दी से बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके बाय, आगे देखें। दोनों बच्चे दर्द से कड़कड़ा रहे थे और अपनी माँ को बुला रहे थे। टुन्नी जैसे ही वहाँ आती है और अपने बच्चों को इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम लोगों को इतनी चोट कैसे लगी है? अरे गोलू, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ये घोंसला हमारा किसने तोड़ दिया? फिर मिट्टी माँ को सब कुछ बताती है कि कैसे बच्चे आए और उनको गिरा दिया। फिर टुन्नी एक एक करके दोनों बच्चों को ऊपर दरख्त पर बैठाती है और मिट्टी सारी बात माँ को बताती है। माँ, उन्होंने मुझे बहुत मारा,
प्यारे बच्चों, ये बच्चे सही कह रहे हैं। हम जाने अनजाने में ऐसी बहुत सी गलतियां करते हैं। बेटा चलो, मैं तुम लोगों को पहले डॉक्टर के पास ले जाती हूँ और फिर हम ये गांव छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। ये बच्चे तो इसी तरह हमें परेशान करते रहेंगे। मैं अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। तुम लोग चलो मेरे साथ में, पहले तुम लोगों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और फिर हम जंगल में अपना घर बनाएंगे। हम यहाँ गांव में अब बिल्कुल नहीं रहेंगे। मुझे तुम लोगों को अकेले छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो कितना अभिमान करती थी इन इंसानों पर और इन्होंने मुझे कितनी तकलीफ दी है। चलो हम अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। टोनी अपने बच्चों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। वो काफी जंगल में दूर चली जाती है। वो बहुत घर ढूंढने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि रात हो जाती है, लेकिन उसको कोई घोंसला नहीं मिलता। फिर आखिर वो एक जगह पहुँचती है जो उसको घोंसला बनाने के लिए अच्छी लगती है। देखो बच्चों, यहाँ पास पानी भी है और इस जंगल में अनाज भी बहुत है और यहाँ पे इंसान तो बिल्कुल नहीं आते हैं और ये दरख्त भी बहुत बड़ा है। हम इस पर घोंसला बना लेंगे और तुम यहाँ आराम से रहोगे। मैं कुछ लकड़ियाँ जमा कर दरख्त पर घोंसला बनाती हूँ। फिर टोनी बहुत सी लकड़ियाँ जमा कर दरख्त पर घोंसला बनाना शुरू कर देती है। वो काफ़ी मेहनत करने के बाद वहाँ एक प्यारा सा घर बना लेती है जिसमें वो और उसके बच्चे महफूज रह सकें। माँ, आपने तो बहुत प्यारा घर बना लिया है। अब यहाँ इंसान बिल्कुल नहीं आएंगे और हमें मारने भी लगेंगे तो हम अपने घोंसले में छुप जाएंगे और दरवाज़ा बंद कर देंगे ताकि वो हमें मार ना सके। बच्चे उस हादसे के बाद बहुत डरे और सहमे हुए थे। हर वक्त उनको यही फिक्र रहती थी। हाँ बेटा, अब ये घर बहुत मजबूत है। जितनी भी बरसात हो और जितने भी बच्चे इसको गिराने की कोशिश करें, ये घोंसला बिल्कुल नहीं गिरेगा। अब तुम लोगों को मैं घर में छोड़कर आराम से अनाज ढूंढ कर लाती हूँ। तुम अब परेशान बिल्कुल मत होना। तुम अंदर जाओ, मैं दरवाज़ा बंद कर दिए देती हूँ और तुम लोगों के लिए अच्छा सा अनाज लेकर आती हूँ। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज तुम लोग मेरे साथ वादा करो कि आइंदा किसी जानवर या पंछी को कभी परेशान नहीं करेंगे। हमारे उनको परेशान करने से बहुत तकलीफ होती है उनको और उनके बच्चों को, इसीलिए हमें हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए।